नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। राजधानी भोपाल में नवरात्रि का उत्साह अपने चरम पर है। शारदीय नवरात्र में श्रद्धालुओं मां की भक्ति में लीन होते हुए नजर आ रहे हैं। शहर के प्रमुख देवी मंदिरों में हर दिन देवी मां की विशेष पूजा अर्चना कर उनकी आराधना की जा रही है। इसी क्रम में शहर के शाहपुरा स्थित माता रानी मंदिर में भी नवरात्रि की धूम है। मंदिर परिसर में महिला श्रद्धालु गरबा और भजन कीर्तन कर मां की आराधना कर रही हैं। मंदिर में माता रानी को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग रूपों में मां दुर्गा की पूजा की जा रही है। नमस्कार दर्शकों, स्वदेश न्यूज़ की टीम आज शाहपुरा के इस माता के मंदिर में है। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और नवरात्रि का समय है, तो इस समय जो हम इस मंदिर में हैं तो उसका एक अपना ही आनंद है, एक अलग ही अनुभूति है। और यहाँ पे मेरे साथ बहुत सारे महिलाएं हैं जो लगातार नवरात्रि के समय भजन करती हैं, गरबा करती हैं और माता जी की भक्ति में लीन रहती हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं कि इस माता की मंदिर की क्या विशेषता है। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगी कि जैसा आपको हम देख रहे हैं, आप भजन गा रही हैं, कई सालों से आप लोग लगातार यहाँ आते हैं, तो क्या विशेषता है इस मंदिर की? इस मंदिर में माता सबसे पहले सबको नवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ। इस मंदिर में माता की ये विशेषता है कि माता को मैंने एक मोहिनी रूप दिया हुआ है, कि उनके अंदर एक मोहिनी छवि है। आप यदि किसी कारणवश यहाँ मैं नहीं आ पाती हूँ, मैं अपना पर्सनल अनुभव बता रही हूँ, तो मुझे बहुत ही ख़राब लगता है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं गई, मेरे को जाना चाहिए। और जब तक मैं आकर के इनके दर्शन नहीं कर जाती, भले मैं बाहर से करूँ, मेरे को पता नहीं अच्छा नहीं लगता। तो एक उनके अंदर खिंचाव मैं महसूस करती हूँ, ऐसा लगे जैसे एक मैग्नेट होती है, वो अपनी तरफ खींचती है। तो माता रानी में एक ऐसी मोहिनी छवि है इनकी, तो ऐसे खिंचाव जैसा मुझे लगता है। मैग्नेट, हाँ, देख रहे हैं हम, बहुत ही मोहनी सूरत है। आप क्या कहेंगी? मैया की सूरत है ही मोहिनी। जब आप उनकी भक्ति में रम जाते हैं तो बिल्कुल उनकी भक्ति में ही सरोवर रहते हैं, फिर कुछ समझ नहीं आता है आपको। तो ये भक्ति में लीन रहती हैं। आप क्या कहेंगी? आप तो बहुत सालों से यहाँ आती रही हैं। मैं हमेशा इनकी चरण और शरण में रहती हूँ और इसकी मैं अनुभूति कर सकती हूँ, इसको बखान नहीं कर सकती। इसका आनंद और उत्साह अलग ही है। वो नवरात्रि के हर दिन 365 दिन माँ की शरण और शरण में रहते हैं। तो नवरात्रि के समय क्या विशेष आप लोग करते हैं? गरबा होता है, भजन होता है, हवन होता है, सत्संग होता है। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। सत्संग तो मैं देख रही हूँ, कितनी सारी आप सब महिलाएं हैं, रोज आती हैं यहाँ पे। तो किस तरह का सत्संग रहता है? बहुत ही अद्भुत सत्संग होता है, कीर्तन होता है, सब प्यार से रहते हैं, सब अपना परिवार समझ के, सब प्रेम से, भक्ति से माँ की सेवा में लगे रहते हैं। मैं बेटा पिछले 22 साल से जुड़ी हुई हूँ। माँ को मैंने खुले में देखा है, पर माँ का यही रूप जो आज है वो मैं तब से देख रही हूँ। और उनकी ऐसी कृपा है कि पूरे टाइम वो जो आता है वो खाली नहीं जाता, हर किसी की मुराद पूरी करता, बशर्ते सच्चे मन से आए। वो श्रद्धा भक्ति से आएगा, उसकी हर मुराद पूरी होती है। और मेरा तो माँ को बिन मांगे ही इतना मिलता है कि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती झोली पसारने की। ये उसकी कृपा है और साक्षात वो बैठी है मेरे मन से, मतलब बता रही हूँ, मैंने देखा है उनको।
ये उसकी कृपा है। सच्चे मन से आते हैं और कुछ मन में कामना करते हैं वो पूरी होती है। तो आपके साथ ऐसी कौन सी बात रही जो आपने बहुत दिल से आपने सोचा हो कि ये हो जाए और वो हर क्षण महसूस किया गया है। कोरोना काल में सबके स्वास्थ्य लाभ और सबके रक्षा के लिए बोला, तो उसकी प्रार्थना हम सब ने मिलके की है, तो वो आज सब सुरक्षित हैं और यहाँ और सभी सारे लोग खुश हैं। किसी पे कभी कांटा नहीं चुभने दिया। माँ की ऐसी कृपा रही। मुझे तो बहुत ज़्यादा हो गया था, मतलब मैं सोच नहीं सकती थी कि मैं सरवाइव करूँगी, पर इसने बुला लिया और मेरे को वहाँ हॉस्पिटल में दर्शन दिए। तू चिंता मत कर, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, मैं तेरे साथ हूँ। और वो ये बड़ी माँ आई थी, ये मेरी पहली माँ है। जब मैं यहाँ रिटायर होकर मेरे हस्बैंड आए थे, तब ये माँ दरबार ऐसे बैठी थी खुले में। तब से मैं इनको देख रही हूँ, तो ये खोखे में बंद थी। बड़ी माँ आई, करीब 1 महीने हो गए थे। कोरोना काल में कोई मतलब कर नहीं रहा था कुछ, तो ये वहाँ जाके मेरे को हिलाती हैं और मेरे को बोल रही है, बेटा मेरा दम घुट रहा है, तू मुझे निकाल बाहर यहाँ से। ये दरबार में बोल रही हूँ, मैं सच बता रही हूँ आपको। और मेरा दम घुट रहा है बेटा, मुझे निकाल जल्दी यहाँ से और मेरे को बिठाल। तो ये उसकी कृपा है। और मैंने तुरंत इसको फ़ोन किया। मेरी छोटी सिस्टर है, यहाँ बाजू में रहती, मेरा घर ये है। तो मैं इसको बोली, मंजू तू सबको बता कि माँ ने मेरे को ऐसा सुबह सुबह बोला है और उनको जल्दी निकालो खोखे से। तो ये उसकी कृपा है बेटा। उसके थोड़े दिन बाद इनकी प्राण प्रतिष्ठा मेरे बच्चों ने करवा दिया। इमोशनल हो रही है, एकदम इमोशनल हो रही है। आप कुछ बताएंगे जी? आप बताइए। आपने जैसे सच्ची घटना के ऊपर पूछा है, तो मेरे साथ तो बहुत बार देवी माँ ने किया है। और मैं यहाँ 33 साल से रह रही हूँ और करीब 25 साल से मंदिर से जुड़ी हूँ। और जब मैंने पहले दिन इस मंदिर में एक भजन गाया था, वो दिन है और आज का दिन है कि मैं दूसरे मंदिर गई नहीं। यहीं जो भजन गाती हूँ सो गाती हूँ। एक बार की बात है कि नवरात्रों का ही टाइम था। उसके पहले हम यहाँ पे इसका पूरा मेंटेनेंस करते हैं, वाइट वॉश वगैरह सब करते हैं। तो उस दिन का ऐसा दिन था कि हमेशा हम लोग, अक्सर लोग रहते हैं क्योंकि हम लोग आजू बाजू के ही सारे लोग हैं। मैं यहाँ पाटे पे बैठी हुई थी और एक लेडी आई और बिल्कुल वाइट साड़ी पहनी हुई, येलो कलर के डॉट्स उस पर थे। और वो आके मुझे बोली कि जो पेंटर पेंट कर रहा था उससे बोली कि हमें देवी माँ की मूर्ति रखवानी है। वो बोले वो मैडम बैठी हैं, आप उनसे बात कर लो। वो आके मुझसे बोली कि बेटा मुझे यहाँ पे मंदिर में मूर्ति रखवानी है। तो मैंने कहा कि आंटी हमें तो मूर्ति नहीं रखनी क्योंकि हमारे पास हमारी देवी जी हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं 25 मूर्तियाँ लाई हूँ और मुझे 25 मूर्ति कहीं ना कहीं रखनी है। अब मेरे पास एक मूर्ति बच गई है और मुझे वो रखनी है। तो मैंने कहा वो सोमवार का दिन है, क्योंकि मुझे याद है अच्छी तरीके से, यहाँ हर मंगल को भजन होते हैं, नवरात्रि के बाद हर मंगल। तो मैंने कहा कि मैं अकेले डिसीजन नहीं ले सकती, अभी आंटी लोग नहीं हैं, कोई भी नहीं है। आप एक काम करिए, मंगल को आइए और मंगल के दिन हम इसकी बात करेंगे। अगर वो लोग डिसीजन लेंगी तो फिर हम इसको रखेंगे। क्योंकि एक बार किसी और ने भी, किसी भक्त ने कहा था मूर्ति रखने के लिए, तो यहाँ पे मना कर दिया गया था कि हमारी देवी हैं तो हम कोई और मूर्ति की स्थापना नहीं करेंगे। और ऐसा हुआ कि वो लेडी सामने से गई और मेरा घर सामने ही है, वो पेड़ के पास से गायब हो गई। जो उसके बाद से वो दिखी नहीं वो लेडी। और उसके बाद से पता नहीं कैसा ऐसा आभास सा हुआ मुझे। थोड़ी देर बाद सभी थोड़ी देर में आ गए, एकदम से ऐसा लगा था कि सेकंड्स के लिए सब गायब थे। कुछ देर बाद सारे आ गए। मैंने आंटी आई तो आंटी से मैंने बोला आंटी ऐसी ऐसी बात हुई थी, मैंने बोला। दूसरा दिन मंगल का दिन था, मैं इसी जगह पे बैठ के भजन गाती हूँ जहाँ आप बैठी हैं। मेरी नज़र भजन में तो नहीं था ध्यान मेरा, मेरी नज़र सिर्फ गेट पे कि वो लेडी अब आएगी अब आएगी अब आएगी, लेकिन नहीं आई। वो सिर्फ संकेत दे गई थी कि इस मंदिर में मूर्ति आएगी। और ये 2 साल पहले ऐसा हुआ कि देवी जी का किसी भक्त ने यहाँ पे मूर्ति को रखा और यहाँ स्थापना कराई गई। मतलब संकेत आपको दिया खुद माता ने कि मेरी मूर्ति जो, कि आप मूर्ति यहाँ पे रखिए मेरी। बहुत साल हो गए इस बात को, बहुत साल बीत चुके हैं इस बात को। ऐसा तभी वो हुआ। और मेरे साथ तो 1-2 इंसिडेंट और हो चुके हैं ऐसे कि जो कि देवी माँ ने मुझे उठा के बोला कि तू कर क्या रही है, उठ। और मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे मैंने कई बार देखा कि मैं अकेली यहाँ पे बैठ करके पाठ कर रही हूँ उसमें। आप भी कुछ बता रही थी, आप कुछ शेयर कर रही हैं।
मैं तो मतलब ये जब माता रानी आने वाली थी तब एक हमारे जो दुबे भाई साहब हैं और उन्हीं के दोस्त थे और ऐसे ही वो भाई साहब के पास आते रहते सब लोग, मगर मुझे इसका ये नहीं पता था कि मैं खुद बोल रही हूँ या माँ खुद बुलवा रही है, मुझे इसका कोई भी पता नहीं था। बस मैं उन्हें नहीं जानती, कभी भी मैंने उनसे कभी बात नहीं की, कभी नहीं मिली। बस मेरे से उन्होंने बुलवाया, मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि भाभी जी यहाँ पर तो एक अच्छी सुंदर सी माता रानी होनी चाहिए। बस मैंने कहा रखवा दीजिए भाई साहब। बस उस दिन इतना सा कहा और उनको माता रानी ने क्या किया क्या नहीं वो जानते हैं और माँ जानती है। और फिर आगे स्वयं चलकर आई भव्य रूप और बड़ी मोहनी सी जो सूरत है, आप सब कह रही हैं। देखना लोग जाते हैं भाई शौक पे पसंद करके आएंगे या देखने जाते हैं या कुछ, हमारे यहाँ मतलब वो एक तरीके से हमारे लिए तो स्वयं चल के आई हैं और उनका भव्य रूप वो आँखों से भरना नहीं जाता। मतलब घर भी रहो तो हमेशा वही ख्यालों में रहती हैं। बिल्कुल सही आप लोगों ने कहा कि इतना जो है सौम्य रूप है और माता रानी जनरली हम लोग जाते हैं मूर्ति बनवाते हैं चूज करते हैं, ऐसा कुछ नहीं रहा आप लोगों के साथ। माता जी खुद आई, चल के आई और यहाँ पे जो है आप लोगों के बीच में विराजमान, संकेत दिए और खुद फिर आई और विराजमान है और आज आप लोगों के चेहरे की खुशी झलक रही है। जी मैं चाहूंगी कि एक और आप लोग भजन सुनाएं, हमारे दर्शकों को सुनाएं, इतना अच्छा आप लोग भजन करते हैं। शाहपुरा के माता मंदिर के पुजारी पंडित राजेंद्र उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस मंदिर का और खास करके देवी जी का क्या महत्व है। क्या कहेंगे आप पंडित जी? आप सभी को जय माता दी। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी सनातनी बंधुओं को। माँ भगवती हमारी देवी जी, नवरात्रि का अवसर चल रहा है, आपने पूछा ये महत्व, तो महत्व हम बताते हैं। यहाँ पर नवरात्रि को, हर नवरात्रि को महिला मंडल द्वारा यहाँ पर भजन किया जाता है
और भजन के साथ साथ सभी लोग देवी जी को प्रसाद लगाते हैं। जिस दिन जो देवी जी को प्रसाद पसंद होता है वो प्रसाद लगाते हैं और सभी लोग 6 बजे से 8 बजे तक यहाँ पर भजन करते हैं। उसके बाद महा आरती होती है। और महत्व ऐसा है कि देवी जी से जब से मैं जुड़ा हूँ और जो भी यहाँ पर आता है, जिसने मालूम ही नहीं यहाँ मंदिर है या नहीं, वो एक बार आ गया अपने किसी फ्रेंड के साथ या रिश्तेदार के साथ, जो एक बार आ गया फिर वो 2 बार अपने यहाँ पर खिंचा चला जाता है। ऐसी महात्मा जी, ये हमने भी यहाँ पे, हमको कुछ महिलाएं बता रही थी कि किस तरह से देवी जी अगर आप नहीं आ पाते हो तो देवी जी उन तक पहुँच पाती हैं और मन में जितनी उन लोगों को जो भी मनोकामना है, जो वो सोचती हैं, वो पूरी होती है। जैसे कि कई बार क्या होता है कि जैसे कई बार आए जुड़े फिर बीच में आदमी किसी व्यस्तता के कारण भूल जाता है। हमारी माताएं बहनें भी कई भूल जाती हैं, लेकिन अब अचानक वो सपने में आती हैं और उनको ऐसा लगता है कि हम देवी जी के दर्शन कर रहे हैं। अंदर ही अंदर उनको लगता है तो वो खिंची चली आती हैं, देवी जी का चेहरा दिखने लगता है उनको। ऐसे कई भक्तों ने मुझे वर्णन किया। बिल्कुल, नवरात्रि के समय तो विशेष धूम है, भजन है, गरबा है, सब कुछ है, लेकिन नवरात्रि के अलावा भी जो है यहाँ पे काफ़ी कुछ रौनक रहती है। हाँ जी, अवश्य रहती है। नवरात्रि के बाद यहाँ पर देवी जी को मंगलवार के दिन यहाँ पर भजन होते हैं। जैसे आज ये चौकी लगी है, ऐसी मंगलवार के दिन भी लगती है। हर मंगलवार को यहाँ पर देवी जी का भजन होता है और यही प्रसाद वितरण वगैरह भोग लगता है। जी। दर्शकों को क्या बताएंगे नवरात्रि के समय किन चीज़ों का ध्यान रखें? नवरात्रि में व्रत तो करती हैं सब माताएं बहनें। व्रत के साथ साथ आप देवी जी से यही कि हर वक्त देवी जी की आराधना, जैसे कि देवी जी का ध्यान करना, देवी जी का आपको कोई मंत्र याद है तो उस मंत्र का जाप करना, ऐसा मतलब निरंतर चलता रहे नवरात्रि में, ये करना चाहिए। उसके अलावा कुछ आप बताना चाहें? नवरात्रि के समय तो ये बता दिया, उसके अलावा जो है, उसके अलावा किस तरह से पूजन करें या कुछ विशेष ध्यान रखें? उसके अलावा जो लोग यहाँ पर निरंतर नहीं आ पाते हैं वो विशेषकर मंगलवार के दिन आएँ तो मंगलवार के दिन उनको साहब जैसी आज चौकी लगी ऐसा ही मिलेगा और ऐसा ही जैसा लगेगा कि नवरात्रि है आज ही, मंगलवार के दिन आए तो आप। मतलब नवरात्रि चली जाती है, उसके बाद भी अगर मंगलवार को आप अगर इस माता के मंदिर में पहुँचेंगे तो ऐसा ही लगेगा जैसे कि नवरात्रि का माहौल है, क्योंकि यहाँ पे भजन संध्या होती रहती है, महा आरती होती है। तो इस माता के मंदिर की ये विशेषता है। शिवदूते स्वरूपेण हतदैत्यमावधे घोररूपे महारावे भैरवी नमोस्तुते। शिवदूते स्वरूपेण हतदैत्यमावधे घोररूपे महारावे भैरवी नमोस्तुते। हमारे साथ एक भक्त इस वक्त जुड़े हैं जो कई सालों से इस मंदिर से जुड़े हुए हैं। मेरे साथ हैं देवदत्त दुबे जी, आइए हम इनसे बात करते हैं। आप कई सालों से माता जी की आराधना कर रहे हैं, भक्ति में लीन हैं, क्या विशेषता है इस मंदिर की, माता जी की? देखिए, ये मंदिर बहुत ही ऊर्जावान है, जो देवी जी की है, सब पर कृपा बरसती है और सब लोग यहाँ आते हैं। नवरात्रि में तो बहुत सुबह से शाम तक भीड़ रहती है, बाकी सामान्य दिनों में भी सुबह से और शाम को लोग आते हैं। लोगों की आस्था है, उनकी मन्नत पूरी होती है, देवी जी की सब पे कृपा है और इसी कारण सब लोग आते रहते हैं। मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूँ, अब तो इसका और भी अच्छा रूप हो गया है और आगे और भी यहाँ जो धार्मिक गतिविधियाँ हैं वो सब संचालित हो रही हैं। नवरात्रि के समय तो विशेष आकर्षण है, जैसे हम देख रहे हैं, भक्ति में लीन है महिलाएं, भजन चल रहा है, गरबा है, माता रानी को मना रही हैं। देखिए, अपने यहाँ जो संस्कृति है उसमें शक्ति को ही पंचभूतों का आधार माना गया है और ये पंचभूत ही हमारे लिए पूरे जो दुनिया के सब काम उससे संचालित होते हैं, उस शक्ति से, शक्ति स्वरूप संचालन की व्यवस्था है। लेकिन शक्ति ये कभी निरंकुश ना हो जाए,
इसलिए ये सात्विक शक्ति बढ़ाने के लिए वर्ष में 2 बार नवरात्रि और 2 बार गुप्त नवरात्रि आती हैं कि हम जीवन में शक्ति के आ जाने पर कहीं अहंकार, अत्याचार, अनाचार, राग, द्वेष, घृणा, अहंकार, ये लोभ, लालच, ये ना अपने अंदर बिठा लें या इसका उपयोग उसमें ना करें। शक्ति का हम सदुपयोग करें लोगों के लिए, सत्य, प्रेम, करुणा, दया, परोपकार, इसके लिए ये नवरात्रि का त्यौहार हम सब लोगों को ये प्रेरणा देता है। और सात्विक शक्ति हम सबके अंदर एक तरह से हम उसमें सराबोर हो जाएं, ये हमें नवरात्रि की प्रेरणा देती है। और माँ जैसी होती है कि हमको जब छोटा बच्चा होता है उसके लिए बताना नहीं पड़ता कि हमें क्या ज़रूरत है, माँ समझ जाती है कि क्या ज़रूरत है इसकी। ऐसी माँ हम भक्तों को इच्छाओं को समझती है कि आपकी क्या ज़रूरत है। यदि आप सात्विक शक्ति से सराबोर हैं तो माँ आपकी इच्छा पूरी करेगी। बिल्कुल आपने सही कहा कि माँ खुद ब खुद समझती है कि भक्तों की क्या कामना है। नवरात्रि के अलावा भी इस मंदिर में भीड़ रहती है, मंगलवार को भी भजन संध्या रहता है और लोगों का आना जाना बना रहता है। बिल्कुल एक आस्था का केंद्र बन गया है ये। और जब लोगों को यहाँ आके अनुभूति, सुखद अनुभूति होती है। आप महिलाओं से चर्चा करेंगी, कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो घर पे हैं, सोचेंगी आज मंदिर नहीं जाएंगे, लेकिन उनको एकदम से प्रेरणा होगी और फिर भी दौड़ी चली आएंगी। तो लोगों को जब कोई चीज़ की, आप जानते हैं कि मानव स्वभाव ऐसा होता है कि जहाँ उसको कुछ मिलने लगे तो यहाँ विश्वास, आस्था और आशीर्वाद जब उनको मिलने लगा है तो इस कारण वो लगातार यहाँ जुड़ी रहती है। नवरात्रि में तो बड़ा भक्तिमय माहौल होता है, आप देख ही रहे हैं। जी बिल्कुल आपने सही कहा। हम जैसा देख रहे हैं लगातार जो है भक्ति से डूबी हुई हैं महिलाएं। और जो विशेषता जो खास करके बार बार जो सबने हमसे साझा किया वो ये कहा कि हम अगर नहीं आ पाते हैं तो माता जी हमारे ख्यालों में आती हैं, बुलाती हैं और हम मन में जो सोचते हैं वो सब पूरी हो जाती है। आपने स्वदेश न्यूज़ को समय दिया, इतनी अच्छी बात की आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्वदेश न्यूज़ ने शाहपुरा के इस माता मंदिर के बारे में आपको काफ़ी सारी जानकारी देने की कोशिश करी। और नवरात्रि के समय इस मंदिर का महत्व और बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ पे लगातार भजन और गरबा होता है। भक्तों का ये मानना है कि अगर वो ये मंदिर तक नहीं आ पाते तो माता जी स्वयं उनको बुलाती हैं, स्वयं उनको दर्शन देती हैं। और भक्तों का ये मानना है कि जो भी वो कामना करते हैं, जब सच्चे दिल से वो कामना करते हैं तो माता जी उसको पूरा करती हैं। स्वदेश न्यूज़ के सभी दर्शकों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोपाल से स्वदेश न्यूज़ के लिए कैमरामैन सुजीत के साथ मुक्ता पाठक।